श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 नवंबर 2024 यानी सोमवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सोमवार है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार और संकष्टी चतुर्थी है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं इस मार्गशीर्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, इस सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको यह उपाय ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो मार्गशीर्ष महीने सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मार्गशीर्ष महीने सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 18 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष महीने सोमवार चतुर्थी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने सोमवार चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर
कि बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस साथ चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस दो बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 13 बजे से ज्यादा देर ही ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितरी नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना है जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दे। अब यह जो मार्गशीर्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं ना, पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोचकर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितरी आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितरी दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितरी दोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से। जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितरी दोष है, यानी पितरी आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितरी आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितरी भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे मार्गशीर्ष में जरूर करना चाहिए।
देखिए आप यहां पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला ये सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी को प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। दोस्तों, अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाए, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान हैं, जहां पितरी नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब ये जो मार्गशीर्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं, ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौवा हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए, अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितरी आपके कहीं ना कहीं नाराज है। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वो खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितरी आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, पितरी आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए, पितरी भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी के घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे मार्गशीर्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको यहां पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज हो जाएं, तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं, पैसे को लेकर उसके लोग बहुत परेशान रहते हैं, जहां पितरी नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दें। अब यह जो पितृपक्ष के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर हमारे पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते गए हैं, ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है।
पक्षियों में कौवा हो गया जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में संतान को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि अगर घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितरी आपके कहीं ना कहीं नाराज हैं। देखिए, पितरी दोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितरी दोष ही, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, अगर उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितरी आपके नाराज है। साथ ही साथ अचानक से घर में दुर्घटनाएं हो रही है, पितरी आपके नाराज है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर ले, पितरी भी प्रसन्न, और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है कि पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और अगर पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे मार्गशीर्ष में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है सोमवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 गू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवा मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 20, 1 जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण करने हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके मकान, जमीन, जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है, उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा इसे जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 18 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। जो भी व्यक्ति 18 नवंबर मार्गशीर्ष सोमवार चतुर्थी के दिन शहद और बेलपत्र का या चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे है वह महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाते हैं और इसकी जो मनोकामना है वह बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, 18 नवंबर 2024 यानी सोमवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की संकष्टी चतुर्थी। और दोस्तों, यह वह संकष्टी चतुर्थी है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की सोमवार संकष्टी चतुर्थी को पड़ जाए तो आप लोगों को हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार संकष्टी चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय है। दोस्तों, इस सोमवार के दिन आप लोगों को इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 18 नवंबर सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ
लेना सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को हमें इस सोमवार संकष्टी चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 हरे मूंग के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस संकष्टी चतुर्थी का। तो अब दोस्तों, इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हों तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 हरे मूंग के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्व बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी बात नहीं है। देखिए, कल बुधवार की दशमी देती है। सबसे पहला उपाय जो होगा वो 5 हरे मूंग के दाने में से उपाय होगा। बहुत ही प्यारा सा उपाय है ये उपाय भी आपको संकष्टी चतुर्थी पर करना है। मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। हरे मूंग के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना है।
देखो, हमेशा ध्यान रखना, हरे मूंग के दाने जब भी हम भगवान शिव के निमित्त हम उपायों में उपयोग करते हैं तो यह हमारे घर के बुद्धि ज्ञान को ही बढ़ाते हैं। यानी कि हरी चीज जो है वो बुध ग्रह से संबंधित होती है, और बुध ग्रह जो है बुद्धि ज्ञान विवेक के प्रधान लायक है। आपका व्यापार अगर ढंग से नहीं चल रहा है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कैसे करना है, समझना। देखिए, सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान शिव के सीधे तरफ, जहां पर गणेश जी का स्थान होता है, हम सभी को पता है, इस यहां पर गणेश जी के स्थान पर आपको पहला हरा मूंग का दाना रखना है। गणगणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का 11 बार करना और हरा मूंग का दाना रखना, और थोड़ा सा तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, थोड़ा सा जल जो है वो गणेश जी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, तीसरा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रखना है। अब जो चौथा हरा मूंग का जो दाना है वो आपको क्या करना है, जो नंदी जी ना नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर अपनी कामना करते हुए आपको चौथा हरा मूंग का दाना नंदी जी के सीधे पैर के वहां पर आपको अर्पित कर देना है। अब पांचवा हरा मूंग का दाना जल के पात्र के अंदर डालना और भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देना। बस इतना सा उपाय करना आपके जीवन में। अगर आपके बच्चे जो हैं बुद्धि ज्ञान विवेक की उन्हें कामी है, अगर बच्चे ये उपाय कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यापारी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार की वृद्धि के लिए भी बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो यह उपाय आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह उपाय आप कर सकते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय है तुलसी जी की लकड़ी से दीप दान करना। देखो, मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है, दीप दान का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए दीप दान करना है। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी पर हम कहते हैं ना कि मार्गशीर्ष का पूरा महीना जो होता है वह तुलसी जी की पूजन के लिए विशेष होता है। लेकिन आज का यह जो उपाय है ना, वह सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि 1000 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाओ, लेकिन शुद्ध दीपक लगाओ। उसी प्रकार से हम 1000 दीपक नहीं लगाएंगे, कल दीपक हम भले एक लगाएंगे, लेकिन वो दीपक शास्त्रों के अनुरूप लगाएंगे। तो देखो, बहुत ही प्यारा सा आपको क्या करना है। तुलसी जी की जो लकड़ी होती है जो सूख जाती है, उस लकड़ी से आपको थोड़ी सी लकड़ी उसमें से निकालना है। ठीक है, अगर गिरी हुई लकड़ियां हैं तो गिरी हुई लकड़ियां ले लीजिए, नहीं तो सूखी लकड़ी जो होती है ना, वो आपको तोड़ लेना है। ठीक है, सूखी लकड़ी तोड़ लेना। उसके बाद क्या करना, जैसे कि बहुत जगह क्या होता है कि जो बीज होते हैं तुलसी के, जो बीज हो जाए हैं, मंजरी होती है ना, वो भी उग जाती है, तो मंजरी आप निकाल लें और उसकी जो डंडी होगी उसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। मात्र एक आपको लेना है। ठीक है, अब यहां पर समझना, एक माटी का दीपक लेना, उसके अंदर घी भरना। अब ये जो लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर आपको लंबी बाती जो है वो आपको पूरी लपेट है। उसके बाद ये जो बाती है और ये जो लकड़ी है ये आपको घी में डुबो देना है और इसका दीपक तैयार करना है। देखो, मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी पर तुलसी जी की लकड़ी का दीपक सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। करना क्या है, ये दीपक आपको आपके घर में भगवान विष्णु फोटो के सामने आपको अर्पित करना है। देखिए, भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने भी आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आज तुलसी जी की लकड़ी का जो दीपक का जो उजाला है, जो प्रकाश है, वो भगवान विष्णु के ऊपर पड़ना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप दीपक लगाते हैं, भगवान विष्णु की इस दीपक से आप आरती करते हैं, तो आपकी आत्मा को वापस से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भी यह लगाता है उस आत्मा को गोलोक धाम में उसका जन्म होता है और जन्म जन्मांतर के पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्कंदा पुराना के देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्कंदा पुराना का जो मार्गशीर्ष खंड है उसमें वर्णित है 24 प्रकार के दीपक का दान मार्गशीर्ष मास में करना चाहिए, और 24 प्रकार में से सबसे ज्यादा कर्ण सर्वश्रेष्ठ दीपक जो बताया गया है वो है इसी प्रकार का ये जो दीपक है, जो कि जी की लकड़ी का आपको दीपक तैयार करना है। ये दीपक भगवान विष्णु के ऊपर पड़ेगा। नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार कम से
कम जाप करें। देखो, मार्गशीर्ष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने मात्र से महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। ध्यान रखना, तुलसी माता का विवाह भी इसी माह में होता है, तो विशेष ध्यान रखना। ये उपाय आपको कल के दिन संकष्टी चतुर्थी पर करना है। ध्यान रखना, ये जो दीपक या तो आप सूर्योदय के पहले जला लीजिए या तो आप सूर्यास्त के बाद जला लीजिए। आ गई आपको बात समझ में? दिन में आपको नहीं जलाना है ये दीपक। ऐसा नहीं कि दिन में आप जलाने लग गए। देखो, संकष्टी चतुर्थी पर आप लकड़ी निकाल सकते हैं और रात में आप यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिन में दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। अगर आप कर भी दोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में दीपदान का रात्रि में ही विशेष महत्व होता है। देखो, चूक मत जाना, चूक जाओगे तो फिर अगले साल नंबर आएगा। इसीलिए मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी है, खास से जरूर इस उपाय को करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे अंतिम उपाय की। विशेष उपाय की बच्चों के लिए। यदि आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा उदासी है, यानी कि आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप सुस्त रहते हैं, या घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुस्त रहता हो, जिसको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई परेशानियां हैं, चाहे घर संबंधित कोई परेशानियां हैं, तो वो सारी परेशानियों को भी दूर करने के लिए, साथ ही साथ जो लोग उदास रहते हैं, जिनमें शक्ति नहीं है, तेज नहीं है, प्रकाश पुंज नहीं है, यानी कि वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है, अगर रोग से ग्रसित हो तो उन लोगों को भी ये उपाय करना चाहिए। देखो, तीसरे उपाय बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना है। तांबे के पात्र के अंदर जल डालना है, ठीक है, और उसी जल के अंदर आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। अब देखो, आप तांबे के पात्र के अंदर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, उपाय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो पात्र है आपको ले जाना है, सबसे पहले आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाना है और आंकड़े की जड़ में ओम गण गणपति नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल जो है गुण मिश्रित जल आपको आंकड़े के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल अर्पित करना है, आधा लोटा जल आप वहां पर अर्पित करेंगे और देखिए आधा लोटा जल और बचा हुआ है। ये आपको कहां पर आना है, भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए आपके जीवन की कोई परेशानियां हैं, कोई भी विपदा है, उसका स्मरण करना और भगवान से प्रार्थना करना है कि ये सारी परेशानियां दूर हो जाए। देखिए, ये जो उपाय है आप जो करोगे तो विशेष ध्यान रखना, जो आंकड़े का पेड़ होगा ना वो पूजनीय पेड़ होना चाहिए, यानी कि जो मंदिर में लगे रहते हैं, जिनकी पूजा करते हैं लोग, वो आंकड़े के पेड़ के वहां पर जाकर के आपको ये पूजा करनी है। हो सके तो पुराना जो आंकड़े का पेड़ होता है ना, प्राचीन पर जाकर के ये उपाय करना। तो देखो, ये बहुत ही प्यारा सा उपाय था। आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपको आखड़े के पेड़ के वहां पर गजानंद यानी कि भगवान श्री गणेश से आपको बोलना है। साथ ही साथ वही परेशानी आपको महादेव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव से भी बोलना है।